2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार में एक और चुनाव हुआ था, उपचुनाव। उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त हासिल की थी और इस बढ़त के पीछे कई तरह के कारण बताए गए थे। कहा जा रहा था कि ये दम दिखाएगा कि आने वाले समय में बिहार में किस तरह की राजनीतिक धारा चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा प्रभाव दिखा, उनकी सरकार का प्रभाव दिखा और महागठबंधन में एक बड़े खटपट की बात लेकर के आया ये जो चुनाव था उपचुनाव में 2 सीटों पे चुनाव हुए थे और कहीं ना कहीं जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने था। दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हुआ। नीतीश कुमार के एनडीए में किसी ने भी विरोध नहीं किया और नीतीश कुमार दोनों ही सीटों पर लड़े और दोनों सीटों पर जीते। 43 को 45 किया नीतीश कुमार ने। और इससे पहले भी जो नीतीश कुमार की रणनीति रही है उस रणनीति को साफ देखा जा सकता था उस चुनाव में। अब एक बार फिर से 5 राज्यों के चुनाव के बाद बिहार में 2 चुनाव होने हैं। पहला चुनाव है जो स्थानीय निकाय कोटे से स्थानीय प्राधिकार के 24 सीटों पे विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इसकी रणभेरी बज गई है और नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब नामांकन की जांच होगी और उसके बाद से चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी। कहा तो जाता है कि ये पावर गेम है, इस चुनाव में पैसा बोलता है, लेकिन इसके साथ ही एक चुनाव और घोषित है। उपचुनाव है बोचहा का। बोचहा सीट वीआईपी की थी और मुसाफिर पासवान यहाँ से विधायक थे। असामयिक निधन के बाद वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ बोचहा सीट, वहीं 24 सीटों के जो स्थानीय प्राधिकार के चुनाव होने हैं एमएलसी के, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। 24 सीटों का एमएलसी चुनाव बनेगा, बिहार में सत्ता का टर्निंग पॉइंट है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं तो ज़बरदस्त हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 24 सीटों पे जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 201 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इसमें कई खट्टे और मीठे अनुभव हैं, कई लोगों के टिकट कटे हैं, कई लोग पाला बदल करके आए हैं और दावे सभी के हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन बिखरा हुआ नज़र आ रहा था, 23 सीटों पे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 1 सीटों पे अपने साथी वाम दलों को वो उसने स्थान दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है और कई निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात उसने कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ ठीक दिखने वाले एनडीए में इस बार नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट वाली बात हो रही है। अब आप समझ लीजिएगा कि इसमें जो बाकी के 2 दल थे वो भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें न दे करके लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस गुट को 1 सीट दे देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में। या ये भी हो सकता है कि एनडीए में एक और दल को शामिल करने के लिए नीतीश कुमार की ये रणनीति हो। जो ज़्यादा सीटें 24 में से 12 सीटें इस बार लेकर के आई है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार को 11 सीटें मिले हैं और 1 सीट एलजेपी को गया है। कहा जाता है कि एलजेपी का जो ये खेमा है ये नीतीश कुमार के साथ है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चिराग पासवान भी इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही है। वहीं नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा दांव खेला है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, जैसा कि नज़र आ रहा है, हालांकि इसमें नीतीश कुमार कहीं से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी को उस्का करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनके उम्मीदवार खड़ा करा कर नीतीश कुमार बदला लेने की तैयारी में है। मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और उनके भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नीतीश कुमार के विरुद्ध एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उन्होंने 7 उम्मीदवार उतारे हैं। 24 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का क्रम बुधवार को समाप्त हो गया और 24 सीटों में कुल 2001 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें से 23 महिला हैं जबकि 178 पुरुष प्रत्याशी शामिल हुए हैं।
गुरुवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित की गई है। मतदान 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा और मतगणना 7 अप्रैल को होगी। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार हर कोई अपना अपना जोर आजमाइश कर रहा है। मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय में सर्वाधिक 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं पटना में 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नालंदा निर्वाचन क्षेत्र में 5, गया, जहानाबाद, अरवल में 5, औरंगाबाद में 8, भोजपुर बक्सर में 2, रोहतास कैमूर में 10, सारण में 9, सिवान में 9, गोपालगंज में 6 और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में 7, सीतामढ़ी में 5, औरंगाबाद में 14, समस्तीपुर में 8, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा में 16, बेगूसराय, खगड़िया में 12, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में 14, भागलपुर, बांका में 7, मधुबनी में 7, पूर्णिया, अररिया, सुपौल में 8 और कटिहार निर्वाचन क्षेत्र में 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसमें 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। एक औरंगाबाद, जिसमें उम्मीदवार उतारने से पहले वो न तो पार्टी का सदस्य रहे हैं और न ही किसी तरह का उनका सहयोग पार्टी में रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान रचा है और वहाँ से उम्मीदवारी दी है। वहीं सारण की बात करें तो सारण में अपने पुराने प्रत्याशी को मैदान से हटा करके नए प्रत्याशी को देने का विवाद भी काफ़ी गहरा गया है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया है, उसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी थी और सच्चिदानंद राय के टिकट को कटने के पीछे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार ऐसी ही शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हुए थे। कहा जाता है कि 2020 के चुनाव में सच्चिदानंद राय ने नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बड़ा प्लान बनाया था और उस प्लान का एक बड़ा हिस्सा सच्चिदानंद राय थे। सच्चिदानंद राय ने नीतीश कुमार के विरुद्ध जो प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े किए थे, एलजेपी ने उसको जम करके सपोर्ट किया था और हर तरह से अधिक से अधिक वो वोट ला सकें उसकी कोशिश की थी, जिसका बदला नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं सच्चिदानंद राय का टिकट कटवा करके किया है। इसके बाद और भी कई बातें हैं जिसमें जदयू के कई उम्मीदवार थे, भावी विधायक थे, पहले के पूर्व विधायक थे, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का जिम्मेवारी और ठिकरा सच्चिदानंद राय पर फुटता है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के सामने इतना मजबूर है कि उसे अपने उम्मीदवारों तक को मैदान से हटाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 24 सीटों के जो स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने हैं एमएलसी के, इसके बाद विधान परिषद का आंकड़ा तो जरूर बढ़ेगा जो कि अभी कम है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में मसल पावर खूब इस्तेमाल होगा और इस मसल पावर के बाद कौन विधान परिषद में बड़े दल के रूप में उभर के आता है, इसके दावे सभी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब यही होगा कि जो भी पार्टी अधिक सीटें जीत करके आएगी उसका जहां एक तरफ विधानसभा में वहीं विधान परिषद में उसका वर्चस्व बढ़ेगा और इसके असर आने वाले जो सरकार है उस पर पड़ेगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार कटघरे में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए व्यवहार और 3 राज्यों में, माफ़ कीजिएगा 4 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के बाद सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब सोचने के लिए मजबूर हैं। और इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आती है कि जहां एक तरफ एनडीए के भीतर भी घमासान है, वहीं महागठबंधन के भीतर भी कम घमासान नहीं है। तेजस्वी यादव अपने अनुसार अब पार्टी का संचालन कर रहे हैं और इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ इन बातों को लेकर के हमने जब बात किया एनडीए के घटक दलों से तो सभी का कहना यह है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतारने को लेकर के जहां एक तरफ काफ़ी रोष था, वहीं आपको बता दें कि बोचहा सीट को लेकर के भी मुकेश सहनी की ही सीट रहेगी। इस बात को हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने कह के बड़ा सपोर्ट किया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार किस करवट बैठाते हैं इस पूरे चुनाव को। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जम करके प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं और जहां तक इस चुनाव को कहा जाता है कि स्थानीय निकाय कोटे से ये जो चुनाव है वो पूरी तरह से धनबल का चुनाव है और देखना होगा कि इसमें कौन आगे निकलता है। इसके साथ ही सच्चिदानंद राय का मैदान में उतरना और सिवान में टुन्ना पांडे जो पूर्व वहाँ के एमएलसी थे उनका
विद्रोही तेवर बहुत कुछ कहानी कह रहा है। इस पूरी कहानी में पर्दा उठेगा 7 तारीख को, जब वोटों की गिनती होगी और कौन जीता कौन हारा का फैसला होगा। उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि बिहार के राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल शुरू हो जाएगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच होली का त्यौहार भी है। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपसे सोमवार के दिन भोरे भोर में मिलेंगे। इस बीच हमें दे इजाज़त और भारत लाइव देखते रहें। यह आपका अपना चैनल है। भारत लाइव के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।